किसान भाइयों नमस्कार। मैं विनोद कुमार सचान। आज ये देवास जिले की तहसील है खाते गांव और वहाँ का ये गांव है राजौरा। तो यहाँ पर एक किसान है हमारे पृथ्वीराज चौहान जी। तो इनके पास काफ़ी ज़मीन है और अमरूद की, जामफल की, मिर्च की, टमाटर की, कई प्रकार की खेती करते हैं। 2 साल पहले हमारे यहाँ आए थे तो जीवामृत से परिचित हुए। इनके पापा ने इनको इंस्पायर किया और ये हमारे यहाँ गए, जीवामृत लाए। पिछले साल भी मैं इनके बगीचे में आया था और पिछले साल इन्होंने जीवामृत और संजीवनी का प्रयोग करना शुरू किया। और उसके बाद आज मुझे जब इन्होंने बताया कि इस बार इनके अमरूद में कुछ चमत्कार हुआ है तो मैं खाते गांव आया और इनसे कुछ इंटरव्यू लेता हूं, इनसे कुछ पूछता हूं। मैं यहाँ इसलिए आया हूं कि कई सारे किसान यूट्यूब पर पूछते हैं कि साहब आपका कोई किसान ऐसा हो जिसने बहुत अच्छे परिणाम पाए हों तो ज़रा हमें बताइए। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। तो पृथ्वीराज जी, मेरा आपसे सवाल है, आप किसानों को सत्य सत्य बोलेंगे। अपना परिचय दें पहले किसानों को। पृथ्वीराज सिंह राठौर। पूरा बोलें, कहाँ से हैं? पृथ्वीराज सिंह राठौर, ग्राम चिचली राजौर, खातेगांव तहसील, जिला देवास। देवास। आपने पिछले साल 4.5 एकड़ आपका बगीचा है। हाँ। पिछले साल आपने कितनी लागत लगाई और कितनी आमदनी हुई, आप स्पष्ट बताएं। 4.5 एकड़ पे करीब 4 लाख का पेस्टिसाइड डाला हमने और खाद वगैरह। ठीक है। उसके बाद में हमने 9 लाख का जाम बेचा था। और इस साल ये जो 4 लाख का पेस्टिसाइड वो बिल्कुल खत्म कर दिया, अपने डाला ही नहीं कुछ भी। हाँ। संजीवनी का स्प्रे करा है 3 बार 15-15 दिन की गैप में। हाँ। और जीवामृत डाला है। हाँ। साल में 3 बार। ठीक है। और इसमें टेस्ट भी बढ़ा है, अपना प्रोडक्शन में भी फर्क पड़ा है। हाँ। और पेस्टिसाइड का खर्चा पूरा खत्म हो गया अपना। बीका कितने का बगीचा? बीका अपना 11 लाख का। 11 लाख। हाँ। किसान भाइयों, आप इस बात को समझें कि जैसे मैं कहता हूं कि इन्होंने जीवामृत का इस्तेमाल किया तो इनकी जो सॉइल थी ना, जमीन, धरती माता में जैसे मैं बोलता रहता हूं माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो सॉइल की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को अच्छा बनाते हैं। और उसके बाद फिर जब फल आता है, फूल आते हैं तो संजीवनी खाद जब डाल दी जाती है तो थोड़ा सा कुछ इंसेक्ट से बचाव होता है, कुछ ग्रोथ प्रमोटर्स का काम करती है, बहुत प्रकार के जाइम एंजाइम का रोल प्ले करती है। अभी मैं इनका एक बगीचे का वो दिखाता हूँ, पेड़ में इनकी फलत कैसी है, आप ज़रा देखना। मतलब अभी टूट रहा है ये बगीचा, मतलब जिस आड़तिया को दिया है वो आड़तिया रोजाना टूट रहा है। और ये दृश्य ऐसा होता है कि पत्ती और धूप की रोशनी के कारण आपको पूरे फल नहीं दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। डेली फल टूट रहा है इनका। आप दीपक जी हैं, इनके साथ केयर टेकर का काम करते हैं, मतलब इनका देख रेख बगीचे की यही करते हैं। तो दीपक जी, आपको क्या अनुभव हो रहा है? मतलब ये जो रसायन डाल करके फल उगाना जी, और खुद खाना और पब्लिक को खिलाना फिर अस्पताल पहुंचा देना, ये अच्छा है? अच्छा नहीं सर, ये अपन जो जैविक खेती करना चाहते हैं सर, ये बहुत अच्छा है। नहीं, आप दिल से बताइए कि जब हम किसी 4 एकड़ बगीचे में 4 लाख 5 लाख का पेस्टिसाइड डालेंगे, फिर वो अमरूद बाजार जाएगा, जो लोग खाएंगे उनका क्या हाल होगा? सर वो बीमार ही होंगे। तो आप खेती नहीं कर रहे, आप लोगों को बीमार बनाने की दवा बेच रहे हैं, जी, है ना? ये बहुत गलत हो रहा सर, ये नहीं करना चाहिए किसान लेकिन लोगों देश ने। का किसान फिर भी कर रहा है, क्यों कर रहा है? नहीं करना चाहिए। उत्पादन के चक्कर में है उत्पादन पैसे के मतलब पीछे भाग रहा है। पैसे के लिए भाग रहा है। तो पैसा लेके कहाँ जाएगा, कहाँ भाग के जाएगा? समुद्र में? अस्पताल ही बनना सर है, हॉस्पिटल में ही खर्चा बनना है पूरा। मित्र, हम देश के सभी किसानों से अपील करते हैं कि आप इस बात को जरा समझें कि मैं अधिकांश कहता हूँ मित्र, खेती जो है ना आनंद का विषय है। खेती में हम जो कुछ भी उगाते हैं इसलिए उगाते हैं ताकि मनुष्य का पेट भर जाए और वो स्वस्थ रहे, उसका शरीर स्वस्थ रहे, उसका मन स्वस्थ रहे। लेकिन पैसे की दुनिया ने आदमी को इतना अंधा बना दिया है
कि हमको तो साहब इतना प्रोडक्शन चाहिए, और उस प्रोडक्शन के चक्कर में वो ढेर सारा पेस्टिसाइड अपनी फसलों में, अनाजों में, फलों में, सब्जियों में डालता है। आप कल्पना नहीं करेंगे, 7 से 8 लाख करोड़ रुपया, 7-8 लाख करोड़ रुपए मूल्य का पेस्टिसाइड हम हिंदुस्तान में फसलों में डालते। 22 लाख करोड़ की कुल उपज है। मतलब पूरे खाद्यान्न, सब्जियां, फल सब मिला लिया जाए तो उनकी उपज का जो मूल्य है 22 लाख करोड़ रुपया है। उसमें से 8 लाख 7 लाख करोड़ रुपए का पेस्टिसाइड खर्च करते हैं। तो हम लोग भोजन खाते हैं कि जहर। उसी का परिणाम है कि ये पृथ्वीराज जी बड़े किसान हैं, इनके पास और भी कुछ बिजनेस हैं, लेकिन जो छोटा किसान है, जैसे आपके साथ जो छोटे किसान होंगे यहीं 2 एकड़ 4 एकड़ वाले, जी। वो कर्ज में डूबे हैं कि नहीं? कर्ज में डूबे सर। किसी को हंसता मुस्कुराता देखते हो? पेस्टिसाइड से ज़्यादा खर्चा होना सर उनका है? पेस्टिसाइड में पैसा ज़्यादा बर्बाद हो रहा। पैसा भी गया, हाँ, और जहर भी खा रहा सर। शरीर भी गया और जमीन भी गई, धरती माता भी बंजर हो गई। ऊपर ही नहीं उठ पा रहा, ऊपर नहीं आ रहा, ऊपर नहीं उठ पा रहा है। तो मित्र, मैं अक्सर आपको बताता हूँ, मेरे साथ कम से कम 4-5 लाख से ज़्यादा किसान जुड़ चुके हैं अब तक इस प्राकृतिक खेती की मुहिम से। सबका ये कहना है, सब ये मान चुके कि अगर साहब हम इसमें, देखिए ये फल ला रहे हैं तोड़ करके, इधर लाओ जरा, देखो इधर रख, पकड़ो डलिया। और ये फल मित्र, मैं पिछले साल भी आया था और ये फल खाया था इनका, उस बाग का। तो वो टेस्ट नहीं था। अभी इन्होंने कहा कि इस बार टेस्ट बहुत अच्छा है, ठीक है ना? तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, इसकी शार्पनेस देखिए। मैं अब एक बार कैमरा इस फल के आगे करता हूँ। ये अभी अभी बाई चांस आगे तोड़ के लाए हुए हैं। इतना खूबसूरत फल है इनका, कुछ मत पूछिए। देखिए आप, और इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। तो मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा, जो आर्चर्ड वाले हैं देश में, खास करके हिमाचल में सेव वाले, नासिक में अंगूर वाले, और नागपुर में संतरे वाले, भुसावल में केले वाले। इस बार केले का किसान मर गया, कभी अंगूर का किसान बर्बाद हो जाता है। इस साल सेव का भी रेट बहुत सस्ता था, 30 रुपये किलो बिका है मंडी में सेव। कस्टमर को बेशक 150 और 200 रुपया और 100 रुपया किलो मिले, लेकिन किसान बर्बाद हो जाता है। बस ले जाता। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि जमीन में जीवामृत डालिए और पौधों के ऊपर संजीवनी खाद का स्प्रे करिए। धरती जिस दिन मजबूत हो जाएगी, और ये जो हम कीड़ा पतंगा मारते हैं ना, एक्चुअली इनको मारना नहीं चाहिए मित्र। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। और पृथ्वीराज जी से निवेदन करूंगा, पृथ्वीराज जी आप इस काम को कंटिन्यू करें। हाँ जी। देखो ये डलिया ले आए तोड़ करके, दिखाओ जरा, इधर आओ। ये कई सारे मजदूर, नीचे करो, कई सारे मजदूर यहाँ लगे हुए हैं और दिन भर सेव की तोड़ाई चल रही है। मैंने बोला कि आज करीब करीब इन्होंने, जैसे इन्होंने बताया कि इस बार मैंने 11 लाख का ये बगीचा बेचा है। पिछले साल 9 लाख का बगीचा बेचा था, 4.5 लाख का उसमें पेस्टिसाइड लग गया था। और इस बार इनका 2 लाख का बगीचा भी ज़्यादा बिक गया और पेस्टिसाइड भी नहीं लगा। नमस्कार। नमस्कार।